हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ क्रिप्टो करेंसी की इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बिटकॉइन एंड हाउ इट वर्क्स। अगर तो आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो यू नो द ड्रिल। लेट्स गेट फॉरवर्ड। सो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन इज एन इनोवेशन, ठीक है। और बिटकॉइन जो है वो बेसिकली कुछ सॉल्व कर रहा है एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसीलिए इट इज एन इनोवेशन। प्रॉब्लम क्या है? वो है मनी ट्रांसफर, ठीक है। और मनी ट्रांसफर में क्या क्या प्रॉब्लम है? थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये थर्ड पार्टी का जो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो ना हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई थर्ड पार्टी तो होनी चाहिए। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत हो, आपके पास कोई सबूत हो, तो क्या भरोसा है कि भाई आप अपनी बात पे कायम रहेंगे या मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। कितने पैसे सेंड किए गए हैं, ठीक है। रिकॉर्ड होना चाहिए, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो, आपके पास भी रिकॉर्ड हो, सेम होना चाहिए भाई। पर नहीं सेम हो सकता। मे भी कभी कभी आप चीट कर जाओ, मे भी कभी मैं चीट कर जाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कहीं भी सेंडर रिसीवर जो भी हो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या किया गया, एक थर्ड पार्टी को पहले इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। थर्ड पार्टी रिकॉर्ड के लिए रखी गई, ताकि अगर आपका रिकॉर्ड गलत हो या मेरा रिकॉर्ड गलत हो या सेंडर रिसीवर, मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, या मैं सेंडर हूँ या आप सेंडर हैं, या मैं रिसीवर हूँ या आप रिसीवर हैं, ठीक है। अगर हम दोनों में से कोई दौड़ जाए, ठीक है, तो कहीं किसी के पास कोई गवाह है कि भाई किसी ने कोई दो नंबरी की, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की। बट अगर थर्ड पार्टी भी दौड़ जाए, थर्ड पार्टी दौड़ जाए, आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, थर्ड पार्टी दौड़ जाए, फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या किया गया? बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। बट बैंक्स जो हैं, बैंक्स भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप रिकॉर्ड्स कीप कर रहे हैं। बट अगर इन केस, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे किया जाए कि जो मैंने आपको पैसे ट्रांसफर किए या आपने मुझे पैसे ट्रांसफर किए गए, उन्हीं के अंदर कहीं रिकॉर्ड सेव कर लिया जाए, तो क्या हो? तो बैंक का रोल ही खत्म हो जाए, थर्ड पार्टी का रोल ही खत्म हो जाए। ऑलराइट, बिटकॉइन ने ये काम किया। चूंकि बिटकॉइन डिजिटल है, ठीक है, बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट मी टेक इट देयर। अच्छा, चूंकि बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी, इट मीन्स इट इज अ सॉफ्टवेयर, नॉट करेंसी। आई मीन, इसको मैं करेंसी कहूँ तो गलत है, इसको मैं एसेट कहूँगा। इट इज अ डिजिटल एसेट, ठीक है। चूंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या करता है, चलें सब ये यहाँ तक आपने मेरी बात कैच की। आई होप सो आपने मेरी बात कैच की हो। अब हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये डाटा सेव करता है। सॉफ्टवेयर सेव योर डाटा। एंड हाउ इज दैट? देखें, आपने फेसबुक यूज किया होगा, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम यूज किया होगा, आपने उसके ऊपर पिक्चर्स यूज की होंगी। फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, अच्छा, और आप डिफरेंट सोशल मीडिया की साइट है, उसके ऊपर क्या है? आपका लॉगिन है, आपका पासवर्ड है, आपका ईमेल है, आपका नंबर है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सेव है, ठीक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी सेव्ड है कि आपने कौन सी पिक्चर कब अपलोड की, किसकी पिक्चर पे लाइक दिया, कहाँ पे कमेंट किया। जब आप फेसबुक देखते हैं तो वही डाटा आपके सामने उस फॉर्म में आता है, ठीक है जी। तो इसी चीज़ को लागू किया गया मनी के ऊपर, ठीक है जी। और एक भाई थे हमारे सतोशी नाकामोतो, ठीक है जी। अब इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। कहा जाता है कि ये कोई एक शख्स नहीं है, ये पूरा कोई ग्रुप है जिसने ये इसके ऊपर वर्किंग की। अल्लाह जानता है हु इज ही, हु इज दिस कंपनी, वी डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है। अगर आपका इसके ऊपर रिसर्च है, अगर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इट इज़ अ नाइस थिंग, ठीक है। बट इट इज़ नॉट कन्फर्म कि ये कंपनी है क्या है, ठीक है। और ये बिटकॉइन काफ़ी हद तक जो है ओन भी करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ इट, ओके। बट लेट्स से इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर बाकी डाटा किया जा सकता है, तो क्यों ना मनी ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जाए। तो इन्होंने एक ऐसा एसेट क्रिएट किया कि जो आपके पास हो या मेरे पास हो, उसके अंदर रिकॉर्ड कीप होगा। और वो कैसे होगा, अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे। लेट्स से आई एम सतोशी नाकामोतो, मैं सतोशी नाकामोतो हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन बनाया, ठीक है जी।
और बिटकॉइन जब मैंने बनाया, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था, खाली सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ। और जब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने सेंडर ने उसको सेंड किया रिसीवर को, ठीक है। और इस केस में जस्ट एज्यूमिंग कि मैंने आपको सेंड किया, ठीक है। अब जब मैंने आपको सेंड किया तो क्या हुआ कि बिटकॉइन के अंदर एक रिकॉर्ड बना, पहला रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, वो बना। और उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ कि मैंने, ठीक है, नुमान जावेद ने आपको, जो भी आपका नाम हो, फॉर एग्जांपल यू, एक बिटकॉइन सेंड किया है, टाइम स्टैम्प ये है, ठीक है, किस डेट को किया, कब किया, किस टाइम किया, और उसके बाद इसके ऊपर इसको, इस डाटा को, ये जो चीज सेव हो रही है, इसको कर दिया गया इनक्रिप्ट मतलब आप ये कहें कि उसको जो है इससे एक तरह से छुपा दिया गया कि कोई आम शख्स इसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है जी। आप कहें कि आपके पास एक बिटकॉइन है, तो ये डाटा जो है वो बिटकॉइन के अंदर सेव कर देगा। अब हुआ क्या कि मेरे पास तो एक बिटकॉइन था, मैंने आपको जब सेंड किया, ठीक है, मेरे पास जो बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर था उसके अंदर तो रिकॉर्ड कीप हुआ ही हुआ, जो आपके पास बिटकॉइन था उसके अंदर भी ये रिकॉर्ड किया, सेव हुआ, ठीक है। यानी कि जितने लोग फेसबुक हैं, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जितने लोग फेसबुक पे हैं वो सारे के सारे देख सकते हैं कि किस पिक्चर पे कौन सा कमेंट हुआ, किस पिक्चर पे किसने लाइक किया, किस पिक्चर ने ये किया। इसी तरह जिसके पास बिटकॉइन है उन सबके पास ये डाटा मौजूद है, और वो है इस फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोई देख नहीं सकता। आई होप सो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने आपको सेंड किया, आपने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो आगे सेंड करना चाहता हूँ। आपने क्या किया, आपने जो है वो अपने एक फ्रेंड को सेंड किया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जो बिटकॉइन था, आपने जब उसको सेंड किया तो आपके बिटकॉइन में तो सेव हुआ ही हुआ कि भाई ये आपने अपने फ्रेंड को सेंड किया है, किस डेट को किया, कब किया, आपके दोस्त के पास जो गया उसके पास भी सेव हुआ, और यही डाटा मेरे पास जो बिटकॉइन पड़ा हुआ उसके अंदर भी सेव हुआ। ठीक हो गया। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। सो इस तरह करते करते जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ती गई, क्योंकि रिकॉर्ड जो हैं वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सो दैट इज द पॉइंट। अब जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई, जैसे जैसे बिटकॉइन इंक्रीज होते गए, ठीक है, वैसे वैसे एक प्रॉब्लम होता गया कि देखें, बंदे बढ़ गए, मैंने आपको सेंड किया, आपने अपने दोस्त को सेंड किया, इस तरह करते करते एक टाइम आया कि बिटकॉइन जो थे वो 1000 लोगों के पास मौजूद थे। जैसा आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, लेमन सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 लोगों के पास बिटकॉइन मौजूद थे। तो जैसे जैसे इतने लोगों के पास बिटकॉइन गए, इसका रिकॉर्ड कीप करना मुश्किल होता गया, ठीक है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं बताता जाऊं कि शुरू शुरू में तो ये था ना कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के ऊपर हो गया, यूज हो गया, तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए डाटा बढ़ता गया, और जब डाटा बढ़ता गया तो एक बिटकॉइन का साइज ज्यादा हो गया, और जैसे जैसे साइज ज्यादा हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में पावर ज्यादा यूज होने लग गई। ठीक हो गया, पावर ज्यादा यूज होने लग गई साइज के इंक्रीज की वजह से, ठीक है। और दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या किया गया, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया जिसको हम कहते हैं माइनिंग। ये मैं आपको बहुत लेमेंस टर्म्स में समझा रहा हूँ, मैं इसकी ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें हैं क्या। माइनिंग जो है, माइनिंग ने क्या किया, माइनिंग में ये था कि एक प्रोग्राम बनाया गया कि भाई जहां पे ये बिटकॉइन का रिकॉर्ड, बिटकॉइन जो है ये आपस में वर्किंग कर रहा है, इसकी माइनिंग भी की जाए। कि माइनिंग ये है, माइनिंग ये चीज है, सॉरी मैं बहुत बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। माइनिंग ये चीज है कि ये जो साइज बढ़ने के साथ साथ पावर इंक्रीज होती जा रही है, इस पावर को इंक्रीज किया जाए।
मेरे पास एक कंप्यूटर हो, मैं उस कंप्यूटर के ऊपर माइनिंग का सॉफ्टवेयर चलाऊं, तो ये बिटकॉइन को हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जगह रिकॉर्ड भेजने में। वो जितना साइज ज्यादा होता जाएगा उतना प्रॉब्लम होता जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, एक माइनिंग का प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। और हम माइनिंग बिल्कुल डिफरेंट कंप्यूटर्स पे करते हैं, ये सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग है, नथिंग 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 एल्स, नथिंग एल्स। इसके बारे में शुरू में बहुत सी बातें की गई कि भाई नहीं ये तो 2 नंबरी है, ये चीटिंग है, ये जब हम गेम्स खेल रहे होते हैं पीछे माइनिंग हो रही होती है। जरूर वो भी यूज हुआ, बिल्कुल ऐसे नो डाउट उधर भी यूज किया गया, बट मेन चीज क्या थी, इससे रिकॉर्ड कीपिंग है, ठीक है। और इसको अगर आप अच्छे तरीके से यूज कर लें, 2 नंबरी से ना करें, तो इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। एनी हाउ, अच्छा, माइनिंग जब आई तो इसमें क्या किया गया कि जो सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने बिटकॉइन बनाया, उसके अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम रखा गया, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। और रिवॉर्ड सिस्टम क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिटकॉइन को माइन कर लेते हैं, यानी कि जितने लोगों के पास बिटकॉइन मौजूद है, जितने लोगों के पास बिटकॉइन मौजूद है, उन सब में रिकॉर्ड एक भेज देते हैं, एक बिटकॉइन का, ठीक है। तो अगर आपका कंप्यूटर, आपका पीसी ये करने में कामयाब हो जाए, तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है। और वो रिवॉर्ड कितना होगा, शुरू में था 1 BTC के अगेंस्ट, अगर आप 1 BTC करें तो आपको मिलेगा 50 BTC। इमेजिन दिस, अगर आप एक बिटकॉइन को माइन कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो आपको कितने मिलेंगे, 50 BTC। और जब आप 50 BTC को माइन, और जब वो 50 BTC आपको मिल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर माइन हो रहे हैं, तो वो जब माइन होंगे तो रिकॉर्ड और कितना बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली 50 के ऊपर आप इसको फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 50 BTC, 50 BTC to 2500 BTC। इट इज दैट सिंपल। एनीहाउ, हम माइनिंग के ऊपर ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहे, बट जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, बात वही है, प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पुराने ज़माने में जब ये शुरू हुआ था, तब एक बीटीसी को माइन करना बहुत सिंपल था, एक सिंपल कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकता था। आज बिटकॉइन को माइन करने के लिए, एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, और एक कंप्यूटर के ऊपर ये नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंट तरीके निकल रहे हैं, हो सकता है आज हो जाए, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर्स की इकट्ठी कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है ताकि ये रिवॉर्ड गेन किया जा सके, ताकि माइनिंग की जा सके, ठीक है जी। और अब एक और चीज है जो कि मैं आगे, इन टाइम बढ़ता जा रहा है, बट कुछ टॉपिक और से और आगे चलता जा रहा है, तो मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर इस तरह करते गए तो ये तो अनलिमिटेड है भाई। ये तो यकीन माने 50 बीटीसी है, ये तो कल को 2500 बीटीसी, फिर उससे और ज्यादा, ये तो और बढ़ती जाएगी, तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एक और हल किया गया कि इसकी जो है ना टोटल काउंट, इसकी टोटल काउंट के पूरी दुनिया में बिटकॉइन कितने बनेंगे, वो एक लिमिट रख दी गई, ठीक है। ये भी मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, लिमिट रख दी गई, बिटकॉइन की लिमिट, कि भाई इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये समझाता चलूं कि जो पैसा है वो जितना बनता जाए, अगर ज्यादा छप रहा हो, ज्यादा पैसा मौजूद हो, मतलब पाकिस्तानी रुपीस है, अगर वो ज्यादा पैसा बन जाए तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। अब गोल्ड है, गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, ठीक है। गोल्ड की कीमत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ये कम है, ठीक है। जितनी चीज कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चीनी थी, चीनी पिछले दिनों कितनी कीमत उसके ऊपर बढ़ गई, वजह क्योंकि चीनी की शॉर्टेज थी। गोल्ड है, गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसकी शॉर्टेज है, ठीक है। इसी तरह बिटकॉइन की भी शॉर्टेज होनी चाहिए थी कि भाई इससे कुछ ना कुछ इसको एज ए एसेट आगे रखा जाए, तो बिटकॉइन की भी लिमिट रखी गई।
सो बिटकॉइन की लिमिट रखी गई, लेट मी गो टू द स्क्रीन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक पेज पे आता हूँ, मैं इसको क्लिक करके ज़रा मैं चेक कर लूँ कि कितनी है इसकी टोटल सप्लाई है। तकरीबन 21 मिलियन। ये स्क्रीन ज़रा शॉर्ट है, मैं आपको यहाँ से 1 मिनट दिखा नहीं सकता। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी मैक्सिमम सप्लाई जो यहाँ पे आ रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम सप्लाई क्या है, बट नॉट इन दिस वीडियो। टोटल जितने बिटकॉइन हैं वो कितने हैं, 21 मिलियन बनाए गए। लिमिट इसकी कितनी है, 21 मिलियन। ठीक है, और अब तक जितने माइन हो चुके हैं वो कितने हैं, जितने माइन हो चुके हैं, जितने रिकॉर्ड, जितने बिटकॉइन एक दूसरे के पास हम दे चुके हैं वो कितने हैं, तकरीबन 19 मिलियन। 18 मिलियन के करीब हैं, बट 18 मिलियन 842 समथिंग। सो इसको मैं 19 मिलियन कंसीडर कर लेते हैं इसको हम। सो हुआ क्या, ये इतनी वैल्यू है। अगर तो ये लिमिट रखी गई तो इस तरह अगर रिवॉर्ड सिस्टम करें तो ये तो भाई बहुत बन जाता है। ये तो बहुत जल्दी लिमिट अब तक खत्म हो चुकी होनी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया गया। इन्होंने एक मेथड क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं हाविंग। ठीक है, और हाविंग क्या थी, हाविंग ये थी कि भाई ये जो इनाम मिल रहा है इसको कर दिया जाए कम। ठीक है, और ये हाविंग जो होती है इसका एक टाइम लिमिट रखा गया कि भाई हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद 4 इयर्स डिस्टेंस के साथ, ठीक है, इस इनाम को कम किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि उस टाइम जितना भी हाविंग रेट चल रहा है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 20 जो भी आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा नेक्स्ट रेट, नेक्स्ट इनाम, नेक्स्ट रिवॉर्ड। ठीक है, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस। आई होप सो कि आप ये बात समझ रहे होंगे। चूंकि हर 4 साल बाद ये इनाम जो है वो आधा होगा, सो अब इसमें ये है कि ये जो 50 BTC आपको मिलेंगे ये उसी टाइम तो नहीं मिलेंगे। आई मीन अगर आपने 1 BTC को आपने कर दिया, 1 BTC आपने माइन कर दिया तो आपको ये 50 BTC उसी टाइम नहीं मिलेंगे बल्कि 4 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, 4 साल बाद, क्योंकि ये हाविंग का जो प्रोसेस है इसको बकायदा पूरी तरह एक बकायदा प्लान तरीके से बनाया गया। सो जब 4 साल बाद आपको ये मिलेंगे तो क्या होगा, बिटकॉइन नए मार्केट में आएंगे। ठीक है, और जब नए मार्केट में आएंगे तो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि भाई हम वो बिटकॉइन हासिल कर लें। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी माइन कर रहे हैं वो उसको बेचेंगे। ठीक है, और जब उसको बेचेंगे तो और बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे, और जब बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे तो एक बुल साइकिल चल पड़ेगा, एक ऐसी चीज चल पड़ेगी जो कि चलती आ रही है पिछले 12 साल से। ठीक है, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरा मकसद था कि मैं जितनी डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस कर सकूं, और वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। एंड अगर तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अगर तो आपको ये पॉइंट समझ में आया है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ चलना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।